राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ऋषि पंचमी व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से स्त्रियों को रजस्वला से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा पाकर पुण्य फल प्राप्त करता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक था और नित्य देव पूजन तथा सत्कर्म करता था। उसकी पत्नी भी साध्वी और घर गृहस्थी में निपुण थी। एक बार ब्राह्मणी ने नगर के ब्राह्मणों को भोजन हेतु आमंत्रित किया। सब कुछ विधि पूर्वक तैयार था, लेकिन उसी दिन संयोग से वह स्त्री रजस्वला हो गई। धर्म नियमों के अनुसार अनुसार उस अवस्था में भोजन पकाना और देव पूजन करना वर्जित माना जाता है। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। एक और उसने ब्राह्मणों को बुला लिया था और दूसरी ओर उसकी शुद्धता भंग हो चुकी थी। उसने अपनी पड़ोसन से परामर्श किया। पड़ोसन ने कहा कि यदि तू 7 बार स्नान कर ले और बार बार वस्त्र बदल ले तो तू शुद्ध हो जाएगी और भोजन बना सकती है। उस ब्राह्मणी ने पड़ोसन की बात मानकर स्नान किया और कपड़े बदलकर भोजन तैयार कर लिया। संध्या समय नगर के ब्राह्मण भोजन हेतु आए और भोजन परोसा गया, किंतु जब उन्होंने भोजन करना आरंभ किया तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि थालियों में कीड़े चल रहे हैं। यह देखकर वह क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख स्त्री, तू रजस्वला अवस्था में भोजन बनाकर हमें पाप का भागी बना रही है। इस अपराध के कारण तू और तेरा पति अगले जन्म में नीच योनि में प्राप्त होंगे। ब्राह्मणों ने शाप दिया और वहां से चले गए। साफ बस अगले जन्म में ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बैल और कुतिया की योनि में जन्म मिला। दोनों ने अपने पुत्र के घर रहते थे। पुत्र तो धार्मिक और श्रद्धालु था, लेकिन माता पिता अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे थे। एक दिन उनके पुत्र ने श्राद्ध का आयोजन किया। श्राद्ध हेतु उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। उसकी पत्नी ने बड़े ही मन से खीर तैयार की और उसे रसोई में रख दिया। उसी समय वहां एक विषधर सर्प आया और खीर के बर्तन में विष उगल गया। यह दृश्य वहां बैठी कुतिया, जो कि पहले ब्राह्मणी थी, ने अपनी आंखों से देख लिया। उसने सोचा कि यदि इस ब्राह्मण इस खीर को खा लेंगे तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होंगे और उसके पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उसने वहां जाकर खीर के बर्तन को उलट दिया। यह देखकर वह बहु क्रोधित हो गई और उसे लगा कि इस कुतिया ने लालचवश खीर बिगाड़ दी। उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उसको मारा। बेचारा पशु तड़प तड़प कर इधर उधर भागता रहा। इतना ही नहीं, बहू ने गुस्से में उस दिन रोज मिलने वाला भोजन भी बाहर फेंकवा दिया। उसको भोजन भी नहीं मिला। उस दिन बैल और कुतिया को भोजन नहीं मिला। दोनों भूखे प्यासे आपस में दुख साझा करने लगे। रात्रि के समय कुतिया अपने बैल के पास जाकर बोली, स्वामी, आज तो मैं भूख से व्याकुल हो गई हूँ। मैंने केवल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए खीर को छुआ था, परंतु बहू ने मुझे बहुत मारा और भोजन भी नहीं दिया। बैल बोला, प्रिय, यह सब हमारे पापों का ही परिणाम है। मैं भी दिन रात बोझा ढोते ढोते थक गया हूँ। हल जोतते हुए मेरी कमर टूट गई है। आज मुझे भी भोजन नहीं मिला। यह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसकी यह करुण वार्ता संयोग से उसके पुत्र ने सुन ली। जब पुत्र को ज्ञात हुआ कि उसके माता पिता पिछले जन्म के पापों के कारण पशु योनि में पड़े हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने ब्राह्मण और ऋषियों से जाकर पूछा, गुरुवर, मेरे माता पिता ने कौन सा अपराध किया था और उन्हें इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषियों ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे माता ने रजस्वला अवस्था में भोजन बनाया और ब्राह्मणों को खिलाया है। यही उसके पाप का कारण है। अब उन्हें इस योनि से छुटकारा दिलाने का एकमात्र उपाय है, तुम अपनी पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत करो और उसका पुण्य फल अपने माता पिता को अर्पित कर दो। पुत्र ने अपनी पत्नी सहित सप्तऋषियों की पूजा की, उपवास रखा और पूरे विधि विधान से व्रत संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने उसका पुण्य फल अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से दोनों पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए और स्वरूप लोक को चले गए। इस प्रकार कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है।
इस दिन सब ऋषियों का पूजन कर कथा सुनना सुनाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत केवल पाप मोचन का ही साधन नहीं बल्कि जीवन में सुख और शांति और मोक्षदायिनी भी है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।